एमएसटीसीटी का एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है पीसीएम के बच्चों का। और अभी बच्चों का ये सवाल है कि क्या सर हम अभी भी अपनी प्रिपरेशन को अच्छी तरह से करके 90 प्लस परसेंटाइल लेकर जा सकते हैं, क्या ये पॉसिबल है? तो यस बच्चों, ये आसानी से पॉसिबल है अगर आपने प्रॉपर स्ट्रैटेजी जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं उसको फॉलो किया तो आप 90 प्लस लेकर चले जाओगे आसानी से। देखो, सबसे पहली बात बच्चों, देखो एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक देके रखा हुआ है अमेजॉन का, तो वहां पे आपको एक ई बुक अवेलेबल करके रखी हुई है फिजिक्स की, जो कि आपको 14-15 चैप्टर्स के सारे फॉर्मूला शीट दे देता है, तो उसको आप जाकर ध्यान से पढ़ सकते हो। ठीक है, दूसरी, अब स्टार्ट करते हैं हमारे स्ट्रैटेजी से पहले आप बताओ बच्चों कि आप लोगों को कितना क्या लगता है कि यार हमें 90 प्लस परसेंटाइल लाना है तो मुझे कितने मार्क्स चाहिए होंगे? सवाल आपके सामने ये। देखो बच्चों, 90 प्लस परसेंटाइल लाने के लिए आपको सिर्फ अपने मार्क्स आउट ऑफ 290 के ऊपर रखना पड़ेगा, 90 के ऊपर रखना पड़ेगा, एंड दिस विल मेक यू 90 प्लस परसेंटाइल इन एमएसटीसीटी। विश्वास करो बच्चों, इसका 90 प्लस परसेंटाइल लाने के लिए आपको 200 आउट ऑफ 90 मार्क्स लाने हैं। एंड इसको लाने के लिए आप लोगों को क्या करना है, तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी रहेगा मेरा कि फोकस ऑन द हाई वेटेज एंड इजी चैप्टर्स, हाई वेटेज एंड इजी चैप्टर्स। देखो बच्चों, अगर आप लोगों ने इस पर ध्यान दिया ना तो ये 90 मार्क्स लाने के लिए हाई वेटेज और इजी चैप्टर्स जो हैं ये आपको हेल्प करेंगे कि यार आप 50 मार्क्स में से 20-30 है ना, 100 आउट ऑफ 70 मार्क्स इतने ला सको। लेकिन इसके लिए आप लोगों को देखना पड़ेगा कि यार कौन से कम चैप्टर्स पर मैं ध्यान दूं इस समय जिससे मेरा मार्क्स बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। इसके ऊपर मैंने फिजिक्स के ऊपर तो एक डिटेल वीडियो बना के रखा है जिसमें मैंने बताया है कि हाई वेटेज चैप्टर्स, इजी चैप्टर्स एमएसटीसीटी में कौन से हैं जिनको आप प्रिपेयर करके है ना 30 मार्क्स तक ला सकते हो। कितने मार्क्स? 30 मार्क्स। और कितने चैप्टर्स प्रिपेयर करने हैं? 10 चैप्टर के बेसिस पर। इस पे डिटेल ही वीडियो बना है बच्चों। तो फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए भी मैं ले आऊंगा और मैथ्स के लिए भी अभी लेकर आ जाऊंगा मैं। तो बस आपका काम ये रहेगा कि बच्चों आप 30 मार्क्स लाने के लिए, 25 मार्क्स लाने के लिए 10 चैप्टर्स पर फोकस करके भी ला सकते हो। ठीक है, बस आपको इस पर ध्यान देना है। अब ये चीज आप पहले अपने स्ट्रैटेजी के अंदर रखो, इधर से ही आप अपने आपके परसेंटाइल को एज कंपेरेटिवली 90 तक लेकर जा सकते हो अगर आपको ये स्ट्रैटेजी बराबर से पता चल गई तो। दूसरा इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है बच्चों की आपके फॉर्मूला और जो भी आप लोग पीवाईक्यूज सॉल्व कर रहे हैं। देखो, मेरी बात रहेगी कि बच्चों मैं पीवाईक्यूज पे ही सिर्फ प्रेशर दे रहा हूं। पीवाईक्यूज एमएसटीसीटी में जो आप लोगों को पूछे जाते हैं वो फिर से वापस रिपीट होते हैं एज इट इज अगले साल। ठीक है, मतलब पिछले साल जो सवाल पूछे गए हैं उसके पिछले साल में वो सवाल आप लोगों को रिपीट होंगे। और अगर वैसे क्वेश्चन आपको रिपीट होंगे तो आपको पहली बात कि यार इनकी प्रिपरेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, है ना। मेरी बात ध्यान से समझना। इसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या रहेगा बच्चों, ये पीवाईक्यू में रिपीटेड क्वेश्चन की स्टडी करना। मेरी बात ध्यान से समझो, मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, मैंने हर एक फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, मैथ्स के अंदर, सबके अंदर ये देखा है कि यार रिपीट क्वेश्चंस बहुत होते हैं। मैंने फिजिक्स के ऊपर तो एकदम डेली डोज सीरीज ही करके रखी हुई है जिसमें मैंने बताया आपको कि ये क्वेश्चंस एमएसटीसीटी में बार बार रिपीट हो रहे हैं। अगर आपने 10 से 12 क्वेश्चंस भी यहां से रिपीटेड वाले पढ़कर देख लिया और अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लिया तो बच्चों ये 10-12 कंसेप्ट आपके कहीं नहीं जा रहे हैं एंड इजीली आपको यहां पर मार्क्स मिल जाएंगे। तो आप पहले दूसरी चीज की रिपीटेड क्वेश्चंस पे फोकस ज्यादा करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं पीवाईक्यूज पे फोकस करो, अभी समय कम है तो आपको अगर पहले से ये तैयारी हो चुकी है तो ठीक है, नहीं तो लेकिन अब आप ध्यान दो आपकी रिपीटेड क्वेश्चंस। इसके लिए मेरे चैनल पर आप बहुत ज्यादा सर्च करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ देखते जाओ। आप लोगों को बहुत सारे कंसेप्ट अभी रिसेंटली मैंने कराए हैं, उनको करोगे ना तो भी आप लोग अपने कम से कम 10 मार्क्स तक तो लेकर आ सकते हो, बढ़ा सकते हो। अभी आप कितना भी लाओ लेकिन उसमें 10 मार्क्स आपको हेल्प कर जाएगा ये रिपीटेड क्वेश्चन। समझ रही है बात? तो आप पहले इस चीज को करो, है ना, इसको इंप्लीमेंट करो, इसको अच्छी तरह से पढ़ो, है ना। और इसके बाद ये जब आपका फॉर्मूला शीट और रिपीटेड क्वेश्चंस की लिस्ट हो जाती है तब आप तीसरी चीज पे फोकस कर सकते हैं एंड दैट इज कि बच्चों जब आप ये सब चीजें कर रहे हो, है ना, रेगुलर बेसिस पे आपका रिवीजन करना बहुत मैटर है ना। मैं बहुत बच्चों को देखता हूं जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी खासी है लेकिन रिवीजन नहीं करते हैं और पेपर खराब होता है। तो रेगुलरली रिवीजन करना आपके रूटीन में होना चाहिए। आपके पास 10 दिन का समय है बच्चों, 10 दिन के अंदर अगर आप सोचोगे कि 10th डे पे अगर मैं पूरा रिवीजन करने पे ही ध्यान दूं सो इट इज नॉट करेक्ट। ये रिवीजन करना रेगुलर होना चाहिए, इसको रेगुलर बेसिस पे डालो। क्यों? अगर आप रेगुलर रिवीजन करोगे तो आपको पता चलेगा यार कि बच्चों आप लोगों को क्या आपने भूल गए, क्या आप गलती कर रहे हो, क्या आप सही कर सकते हो और अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हो। तो रेगुलर रिवीजन करने में आप लोगों को ज्यादा बर्डन भी नहीं आएगा और लास्ट मोमेंट में आप डरोगे भी नहीं।
ठीक है। इसलिए जो भी पढ़ रहे हो उसको एक समय दिन का निकालो जिसमें आप इसको रिवीजन फिर से रिवाइज करो। बेस्ट रहेगा रात में 1 घंटे का टाइम निकालो जिसमें आपने दिन भर में जो भी पढ़ा उसको अच्छी तरह से आप रिवाइज कर सको। ठीक है, इस तरह से अगर आप इस रूटीन को फॉलो करते हो, मेरे को ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, ये चीज आप लोगों को 90+ परसेंटाइल लाने के लिए बहुत इनफ है। रिवीजन 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 रिवीजन, जो पढ़ा है उसको फिर से रिवाइज करना, क्वेश्चंस रिपीट करना जो आप लोगों को पता है, एंड हाई वेटेज चैप्टर्स पर ध्यान देकर उस पर इंप्लीमेंटेशन करना, तब जाकर आपको परसेंटाइल 90 जा सकती है। बस आप इस चीज को अच्छी तरह से करो, आपको खुद अपने आप अच्छे रिजल्ट दिखने को मिलेंगे विद इन 10 डेज के अंदर।